बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जब किसी चीज को बैन कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि वो चीज नुकसानदायक है, खतरा है, इसलिए बैन कर दी गई, जिससे लोगों पर इसका गलत असर ना पड़े। और अगर आप बैन की हुई चीज को यूज में लाएंगे तो नुकसान तो होगा ही। बस यही हुआ जेएनयू में। दरअसल जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू एक बार फिर बवाल का केंद्र बन गया है। इस बार गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन ने कैंपस में तनाव पैदा कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। इंटरनेट बंद करने के साथ ही बिजली भी काट दी गई। हालांकि बाद में कैंपस में बिजली बहाल कर दी गई। ये बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेएनयू ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ना दिखाने का फैसला किया था, लेकिन जेएनयू एसयू ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी तरफ से छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली काटने की वजह से सभी छात्रों ने बाहर ही विरोध प्रदर्शन किया। वैसे इस पथराव से पहले जेएनयू एसयू की तरफ से जेएनयू प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में पूछा गया था कि कौन से कानून के तहत उन्हें डॉक्यूमेंट्री देखने से रोका जा रहा है, किस आधार पर स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात हो रही है। उस समय तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब छात्रों ने मोबाइल पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी तो उन पर पथराव कर दिया गया। उस पथराव के बाद छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा और जेएनयू कैंपस एक बार फिर से बवाल का केंद्र बन गया। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास जेएनयू की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। जब आएगी तब वो कार्रवाई शुरू करेंगे। इस समय पूरे देश में ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि बीबीसी द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग इस बैन को सेंसरशिप के तौर पर देख रहे हैं। उनकी नजरों में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। जेएनयू में इन्हीं तर्कों के आधार पर जेएनयू एसयू ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात की। वैसे ऐसा नहीं है कि जेएनयू में सभी छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी खड़ा है जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग पहले भारत के टुकड़े करने की बात करते थे, अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को औपनिवेशिक मानसिकता के पिछलग्गू और हीनता बोध का प्रतीक बताया गया है। इसके अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई की ओर से कहा गया है कि वो देश भर के शिक्षण संस्थानों में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा। अब वहीं विरोध कर रहे छात्रों के पास जेएनयू प्रशासन के लिए एक नहीं कई सवाल है। सवाल नंबर 1, कैंपस में वो कौन सा कानून है जिसमें कहा गया हो कि कोई फिल्म की स्क्रीनिंग दिखाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। सवाल नंबर 2, जो एडवाइजरी कैंपस द्वारा जारी की गई वो कौन से कानून के तहत दी गई। सवाल नंबर 3, अगर कैंपस में फिल्म दिखाई भी गई तो कौन से नियम टूट जाएंगे। अब इन सवालों के आधार पर ही जेएनयू एसयू अपने स्टैंड को मजबूत मान रहा है। उनकी नजरों में जेएनयू प्रशासन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। स्टूडेंट यूनियन इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि उनका कैंपस में डॉक्यूमेंट्री का दिखाने का उद्देश्य कोई अशांति फैलाना नहीं है। सिर्फ उन छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जो देखना चाहते हैं। लेकिन बवाल तो हो गया। जेएनयू एक बार फिर से विद्रोह का केंद्र बन गया। पत्थरबाजी, नारेबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए ही क्यों बवाल हो रहा है जो बैन कर दी गई है, जो झूठ पर आधारित है। झूठ पर आधारित इसलिए क्योंकि बीबीसी ने जिस मंसूबे से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाई है उस मामले में तो पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। फिर क्यों इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर लोगों के अंदर नफरत की भावना भड़काई जा रही है। जेएनयू में जो शुरू हो चुका है ये पूरे देश में ना हो, बस इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।